हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और अब जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और इनकी रिवीजन जरूर करके जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली इसी टाइप के पूछे जाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिविज़न जरूर करके जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग में जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक जरूर करिए, जैसे कि फिगर फॉर्मेशन का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं और हमेशा पूछे जा रहे हैं। और फिगर वाले क्वेश्चन, ट्रायंगल्स कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, पैरेललोग्राम कितने, यह रिवीजन करना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन जरूर करना है, ब्लड रिलेशन। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन है, डायरेक्शन, सिलोगिज्म और सीरीज। देखिए, नॉन वर्बल में आपका शॉर्ट आ रहा है मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर, इसके बाद आपका पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग भी कर लीजिएगा। पेपर फोल्डिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये इसमें हमने आपके लिए 30 क्वेश्चंस लिए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए किसी में फॉर्मूले लग जाते हैं, तो हम इसमें आपको फॉर्मूले भी बताएंगे। तो कैसे करना है ये समझिए। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल्स की बात करें, अगर इस टाइप का फिगर एग्जाम में आता है तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 8 होता है, ये लगाएंगे। और n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8 लगाएंगे। क्लियर? दैट मीन्स अब ये कैसे पता करेंगे कि इवन है कौन सा ऑड है, तो इसके लिए हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसमें आपको ट्रायंगल्स बताने, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें इस पर डिफरेंस इतना है कि ये सेम वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर ऊपर -1 कर दिया गया है। क्लियर? तो ऑड में -1 करना है और इवन में एज इट इज जो भी होगा, और ऑड में -1 करना है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और इवन और ऑड कैसे चेक करेंगे, जैसे आप पहले फिगर की बात करें तो यहाँ पे नंबर लिखिए 1 2 3 4। ठीक, अब 4 नंबर क्या है, इवन नंबर है। क्लियर? इवन नंबर मतलब पहला फॉर्मूला लगेगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 4 पुट करना है इसमें। ये है क्वेश्चन नंबर 1। 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 8। ठीक है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दोगे। जैसे 4 प्लस 2 6 डायरेक्ट लिख सकते थे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 9 डायरेक्ट ले सकते थे। मैं समझा रही हूँ इसलिए सारे स्टेप्स लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू 4 टू 8 प्लस 1 9 हो गया अपॉन 8 हो गया। अब इसे कट करिए, 4 टू 8 2 3 टोटल 27 ट्रायंगल्स हैं। क्लियर? अब अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर भी हमने नंबर डाले 1 2 3। अब देखिए 3 क्या है, 3 ऑड नंबर हो गया। तो जब ये ऑड नंबर होगा तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, ऑड नंबर में नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करिए n मीन्स 3, फिर 3 प्लस 2 2 इंटू 3 प्लस 1 और -1। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर? और अपॉन 8 भी करना है। अब कर दीजिए,
3 इंटू 5 इंटू 3 2 जा 6 और एक 7 -1 अपॉन 8। अब इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 7 21, 21 गुणे 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 105 हो गया। ठीक है, क्लियर? मल्टीप्लाई करना है इसको -1/8। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 104/8। क्लियर? 4 से कट कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 24, 4 दूनी 8, 13 ट्रायंगल होंगे इसमें। क्लियर? तो ये 2 फॉर्मूले याद रखिएगा, आपका आंसर करेक्ट निकल आएगा। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं कि अगर ऐसा फिगर आ जाए जिसमें आपको स्क्वायर्स भी निकालना है और ट्रायंगल्स भी निकालना है, तब आप क्या करोगे? यहां पर आप नंबर्स लिखो। नंबर लिखना चाहिए तो लिखिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते। देखिए 1 2 3 4 5 और ऐसे लिखेंगे तब भी 5 आएगा, तो काउंट भी कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला तभी लगेगा कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 5 इधर हो 5 इधर हो। क्लियर? तभी लगेगा। तो अभी ये समझ लीजिए कि अगर हमें ट्रायंगल निकालना है तो 2 से इंटू किसको करेंगे? ये सारे नंबर को प्लस करके 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू कितना होगा? 10 15 30 आ गया, ये 30 टोटल ट्रायंगल्स हो गए। ठीक, और अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना है तो क्या करेंगे? इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। या तो इनको आप डायरेक्ट ऐड करिए, अदरवाइज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, n इंटू n + 1 2n + 1/6। तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, छोटी डिजिट है। देखिए 25 ये आ गया, 16 ये आ गया, यहाँ पावर 2 16 25 9 और 4 और 1। ठीक है, 5 ये हो गया, ये 30 हो गया, 30 40 46 46 ये हो गया, 46 और 9 यानी कितना हो गया? 55 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए। क्लियर? तो ऐसे आप और भी फिगर के निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई फिगर दिया है जिसमें स्टार हो, जैसे 5 ये हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल 10 हो जाएंगे। क्लियर? और मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये है, ऐसा दिया है, फिर ऐसा दिया है, इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे? तो यहाँ पे नंबर डालिए 1 2 3 4 5, 5 में एक जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक, तो 5 इंटू 6/2 2 3 6 5 3 15 हो गए इस वाले ट्रायंगल में टोटल ट्रायंगल्स। अब नीचे वाले का निकालना है, फिर से यहाँ नंबर डालिए 1 2 3, तो कितना होगा? 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 4/2 यानी कि 6 हो गए इसके, और ये 1 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 15 और एक 16, 16 और 6 6 6 12 22 हो गए। 22 ट्रायंगल टोटल होगा ऐसे फिगर में। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं फिगर के, जो आप कर सकते हैं। वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेट वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जैसे कि आपको ये दिया है और इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको लॉजिक इसका ढूंढना पड़ेगा और सेम लॉजिक जिसमें अप्लाई होगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले ये समझो, पहले इसका लॉजिक ढूंढो। ठीक, तो 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है। ठीक, और इस 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये हो रहा है? तो 2 इंटू 6 करेंगे तो 10, यहाँ 10 लिखा हुआ है, 12 होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। 12 गुणे 6
ये तो 72 है, लेकिन 72 का डबल, मतलब इसका डबल ये होना चाहिए, तो इसका डबल ये नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आ गया, 24 दूनी 48, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ऐसे ही लॉजिक ढूंढने हैं। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, जैसे डाइस का क्वेश्चन है। डाइस के क्वेश्चन में मोस्टली अपोजिट पूछा जाता है, और इसमें जैसे ये फिगर दिया हुआ और इसे पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए कॉमन जो भी है, सेम वैल्यू अगर एक ही पोजीशन पर है तभी ये ट्रिक लगेगी। ठीक, अगर ये 3 है और ये 3 दोनों एक ही पोजीशन पे, मतलब अप टॉप पे है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगर 5 का पूछते तो 5 का अपोजिट 1 हो जाता। यहाँ 2 का पूछा है तो 6 आंसर करेक्ट है, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। डाइस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो हमने पूरा अपलोड कर दिया, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्या पूछ रहा है कि ये कोई फिगर गिवन है और इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट लगा हुआ है, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब 3 फिगर तो बन जाएंगे इससे, लेकिन कौन सा नहीं बनेगा ये फाइंड करना है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये वाले एडजेसेंट है, मतलब अगल बगल हैं, ये वाले एडजेसेंट हैं, और ये वाले जो हैं 1 2 3 4, एक फेस के 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। ठीक, तो अभी ये देख लीजिए, अगर हम एक ही बात करें तो स्टार ये वाला साइन है और प्लस, तो ये स्टार ये देखिए ये बन रहा है, आसपास ही है, तो ये तो बन जाएगा। इसके बाद देखिए ये स्टार और ये प्लस साइन और ये, ठीक है, डाइस, तो स्टार ये रहा, प्लस साइन ये रहा, और डाइस ये रहा, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि इसका अपोजिट ये हो गया। ठीक, देखिए जब हम डाइस को ओपन करते हैं तब क्या बनता है, ऐसे, जब पूरा ओपन कर लेंगे तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये होता है, एक नंबर छोड़ के उसका नेक्स्ट नंबर। क्लियर? अब यहाँ पर जो सेकंड वाला है, देखो ये वाला बी ऑप्शन, तो स्टार का अपोजिट डाइस आ गया है ना, डॉट्स आ गए, तो यहाँ पर तो एडजस्टेंट शो कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला भी आपको बता देते हैं, ये साइन ये साइन ये साइन आपस में एक दूसरे के साथ टच करते, देखिए ये साइन और ये साइन, देखिए आपस में टच कर लेंगे अगर एक टच कर दिया जाए। ठीक है, सर्कल और ये और क्रॉस, तो सर्कल ये रहा, ये साइन और ये भी तीनों आपस में मिल जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 7th, देखिए मिरर इमेज 2 तरीके से पूछी जा रही है, या तो फिगर आ जाए उसका बताना है, या फिर कोई वर्ड लिख दिया जाए और उसकी मिरर इमेज बतानी है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि मिरर इमेज बताओ, लेकिन ये साइन दिया होता है, ये साइन का मतलब ही मिरर होता है। क्लियर? अब ये इसका अगर मिरर इमेज बनानी है तो कैसे बनाओगे, देखिए लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए बी है, तो बी की जो मिरर इमेज बनेगी, अगर हमने ऐसे लिखा तो ये बी की इमेज हो जाएगी, इसका ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक, तो जो चीज़ इधर है वो ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ क्या बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये चीज़ ये ऐसे जाएगी तो ये ऐसे हो गई, और ये दोनों ऐसी ही रहेगी, तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगर जैसे ये है और इसमें मिरर नीचे की तरफ रखा है, तो इसमें कैसे बनेगा, ये भी आपका बिल्कुल जो चीज़ ऐसी है वो ऐसी दिखेगी। ठीक, तो ये L दिखेगा, X दिखेगा, T दिखेगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वर्ड दिया है, ठीक, जैसे दे दिया Z A 5 2 और N, इसकी मिरर इमेज बतानी है। ठीक, तो इसकी कैसे बनेगी, ये हो जाएगी N 2 5 कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक, A और Z। क्लियर?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में बताना है कि इसको लॉजिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है या सबसे बड़ा, कैसे भी पूछ सकते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो अभी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं असेंडिंग। जैसे हट छोटी होती है तो हट आ गया, उसके बाद हाउस आ गया, उसके बाद आपका बंगलो आ गया, फिर पैलेस आ गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब इसको सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मीटर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको वो याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा किलोमीटर। क्या लिखेंगे, कौन है दरवाजे में देखो चिंटू मिंटू। M फॉर मीटर, D फॉर डेकामीटर, H फॉर हेक्टोमीटर, K फॉर किलोमीटर, D फॉर डेसीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर और M फॉर मिलीमीटर। क्लियर। अब इसे कैसे लिखोगे, देखो 1 मीटर इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 1/1000। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटे 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 यहाँ तक। ठीक, तो आपको लिखना असेंडिंग में। तो सबसे छोटा सबसे पहले लेंगे। तो सबसे छोटा क्या है इस समय, सबसे छोटा है, देखिए ऊपर से चलते हैं। ठीक, तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे सबसे छोटा तो मिलीमीटर होता है। क्लियर। तो इसमें देख लें मिलीमीटर से ऊपर क्या है, डेसीमीटर। ठीक, तो मिलीमीटर से ऊपर आ जाएगा आपका, ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर है। तो पहले सेंटीमीटर फिर डेसीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब 1, फिर आ गया डेसीमीटर। डेसीमीटर कहाँ है, 3, फिर आ गया डेसीमीटर के बाद आ गया मीटर, फिर आ जाएगा मीटर है 4 और फिर किलोमीटर, किलोमीटर 2। ये आंसर आ गया। अगर ऑप्शन में दिया होगा तो डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप बस इसको देखना है और चेक कर लेना। देखिए फर्स्ट वाला, जैसे ए की बात करें, LAND, LAND ये बन जाएगा। फिर DAMN, DAMN ये भी बन गया। SEAL, SEAL ये भी बन जाएगा। MIND ये भी चेक कर लेते हैं। MI नहीं गिवन है इसमें। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा तो इसको टिक कर देंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कैलेंडर का क्वेश्चन है, इजी है, ये समझ लीजिए बस। 1 Jan 2024 was Monday. Find the day on 1 Jan 2025. आप देखिए कैलेंडर करने से पहले आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पता होनी चाहिए। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि 2024 लीप ईयर था कि नहीं था। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से अगर डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब वो लीप ईयर होगा। ठीक, तो 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया, तो ये एक लीप ईयर हो गया। जब लीप ईयर होगा तब क्या करेंगे, 1 जनवरी को जो भी डेट होगी, मतलब 2024 को जो भी आपके डे होगा, डे यहाँ पे था मंडे। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को अगर लीप ईयर है तो इसके एक दिन आगे चला जाएगा, और अगर लीप ईयर नहीं होगा तो सेम डे पड़ेगा। क्लियर। 24 क्योंकि लीप ईयर है इसलिए आगे जो 31 दिसंबर है उस दिन क्या पड़ जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि अगर ये ट्यूसडे पड़ गया तो अगले साल 1 जनवरी 2025 को ट्यूसडे के बाद क्या पड़ेगा, वेडनेसडे। ये आंसर आएगा।
आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर नॉन लीप ईयर है गिवन ईयर, तो आपका फर्स्ट डे उस ईयर का और लास्ट डे सेम ईयर का सेम डे पड़ता है, और अगर लीप ईयर हो गया तो एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसे निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इफ 1 जनवरी 2024 को मंडे था, ठीक, तो फाइंड डे ऑन 31। अब देखिए यहाँ पे ईयर का बहुत ज्यादा गैप है, डेट सेम है, ईयर का गैप है। कैसे करोगे ये समझो कि 2024 और 2031 दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितने साल का गैप है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 11, ये आपका आ जाएगा 7, और ये कैरी चला गया, 7 साल का डिफरेंस हो गया, 7 इयर्स का। क्लियर? ठीक है, 7 साल का गैप हो गया। अब आपको चेक करना है कितने इसमें लीप ईयर हैं। अब ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि 2024 का लीप ईयर लेना है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। अगर फैब इंक्लूडेड है तो लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। देखिए 1 जनवरी से स्टार्ट है 31 तक, तो ये फैब इंक्लूड हो जाएगी, तो 2024 एक लीप ईयर हो गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लीप ईयर चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए, 2028 लीप ईयर हो गया। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, और उसके बाद फिर 4 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो मतलब 2 ही तो लीप ईयर होंगे, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, 9 को 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 8 9 2 आ गया। क्योंकि पीछे वाले ईयर का डे गिवन है, आगे का निकालना है, तो 2 दिन आगे, मंडे को छोड़ के 2 दिन आगे। ठीक है, तो मंडे को छोड़ दिया तो क्या आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे आंसर होगा इसका। ठीक, नाउ कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ब्लू मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स। इस क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिर्फ लास्ट लाइन यानी क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, तो व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी का रंग कौन सा होता है। ठीक, और आपको पता है हल्दी का रंग पीला होता है, येलो होता है, तो येलो की कोडिंग क्या है, येलो की कोडिंग रेड है, तो आंसर रेड आ गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि सेकंड नंबर पे टी है और ये 4th नंबर पे टी है, और दोनों की कोडिंग दे रखी है 3, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग हो गई। ठीक, डायरेक्ट कोडिंग हो गई तो डायरेक्ट इसमें नंबर लिख दीजिए, यानी कि टी का मतलब 3 हो गया, आर का मतलब 7 हो गया, ए मीन्स हो गया आपका 1। ठीक है, तो आप ये देख लो 371 कहीं आ रहा है, 371 ये आ रही है, आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर लेटर रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, या तो आप ऑप्शन पुट करके करिए। देखिए 4 ऑप्शन होंगे, 4 जगह पुट, मतलब 4 बार पुट करने पड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट करने की कोशिश करिए तो हो सकता है डायरेक्ट निकल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हम लगा देंगे ये 4। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ लिखिए आप DEFD 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 DEFD, आंसर क्या आ गया, EFDD। ये जो ऑप्शन होगा इसको करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको भी 4 पार्ट में आप डिवाइड करिए, 1 2 3। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक है, इसको ऐसा करना होता है 4 पार्ट में डिवाइड करिए, ये 3 पार्ट में करिए, या 5 पार्ट में करिए। ठीक, तो इसको 3 पार्ट में निकल आएगा। देखिए BBA AAB, BBA AAB। ठीक,
नेक्स्ट है आपका सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का। ये वाला तो इजी है, देखिए डबल करिए -1, 2 दूनी 4 -1 3, 3 दूनी 6 -1 5, 5 दूनी 10 -1 9, 9 दूनी 18 -1 17। तो इसका क्या हो जाएगा 66 -1 65 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 19 क्वेश्चन में देखिए सेट्स का क्वेश्चन है। पहले लॉजिक पकड़ने इसमें, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर नहीं 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 1। ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, डबल का लग रहा है, ये हटाओ छोड़ो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ये तो इजी था देखिए। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओपन डाइस अपोजिट पूछा जाता है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, 4 फिगर दे रखे हैं ऐसे, तो और भी इजी हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा और ये ऑप्शन दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन करिए। कैसे करेंगे? जो 3 का अपोजिट होगा वो 3 के साथ में नहीं होगा, एडजेसेंट नहीं होगा। ठीक, तो देखिए 3 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 5 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 6 तो इसके एडजेसेंट फेसेस है। ठीक, तो 5 और 6 तो यहीं कट गया। ठीक, इसके बाद देखिए 3 के अपोजिट 6 और 1 नहीं हो सकता, 1 भी कट गया, जो बचा वो आपका आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। अब देखिए ये वाला जो ओपन डाइस है, इसमें क्या करना है, ये ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया कौन सा करेक्ट होगा। तो हम इस पे देख लेते हैं 2 3 5। देखिए 2 3 5 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का अपोजिट 5 हो गया, तो ए नहीं होगा। क्लियर। 4 6 3, 4 का अपोजिट 6 हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है। 3 2 5, 3 2 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का अपोजिट 5 है, जो अपोजिट है वो साथ में नहीं हो सकता। क्लियर। तो अभी 4 1 3 और चेक कर लेते हैं। तो 4 1 3 ये सही है, ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में ओपन डाइस करके दे दिया, पूछा कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैसे करना है, देखो इसको टॉप मान लो, इसको बॉटम मान लो और एक डाइस बना लो। ठीक, कैसे करोगे इसे, देखो टॉप में A C D, ये टॉप में है, ये बॉटम में आ गया। अब क्योंकि ये इधर है तो यहां से लिखना शुरू करिए, B E F, ये बन गया। ठीक, अब देखो C E D, C का अपोजिट E है, तो ये नहीं हो सकता। A C B, ठीक, A C B देखो ये तो है ही, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक, आगे भी चेक कर लेते हैं। C E A, तो C E का अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। B F A, B F का अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, B ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ A इज इक्वल टू प्लस, B इज इक्वल टू माइनस, C इज इक्वल टू इंटू और D इज इक्वल टू डिवाइड दिया है। बॉड मास का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे 22वां क्वेश्चन। पहले हम A की वैल्यू लगाएं +10, B की वैल्यू -5, C इज इक्वल टू इंटू 10 और D इज इक्वल टू डिवाइड 5। अब बॉड मास में पहले ये सॉल्व करना होता है, डिवाइड 2 आ गया, अब इंटू कर देंगे, तो कितना हो गया 12 + 10 - 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया और ये दोनों हट गए, 12 आंसर आ गया इसका। और 23वां क्वेश्चन क्या करना है, 4:20 पे एंगल बताना है, मिनट एंड और आर एंड का, क्लॉक का क्वेश्चन। कैसे करोगे, एक फॉर्मूला आप याद कर लो। टाइम क्या होगा 30h - 11/2 मिनट, h मीन्स आर, घंटे। ठीक है, तो 30 × h और 11/2 × m, ये हो जाएगा आंसर, एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच का। ठीक, तो 30 × टाइम कितना दे रखा है 4 हो गए, -11/2 मिनट कितना है 20 हो गया।
कट कट हो गया, सॉल्व करिए, 4 तियां 12 माइनस 110, 10 डिग्री आंसर आ गया इसका, दोनों निडल के बीच का आंसर 10 डिग्री। 4:20 पे कैसे, जैसे ये क्लॉक हो गई और इसमें ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो ये 4 5 होगा, 4:20 मतलब मिनट हैंड यहाँ पर होगी और आर की हैंड टोटल गई, इन दोनों के बीच का एंगल 10 डिग्री होगा। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन। टुडे इज फ्राइडे, फाइंड द डे आफ्टर 39 डेज। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको क्या करना है, 39 को 7 से डिवाइड कर दें। 7 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 7 डे इन अ वीक होता है, एक हफ्ते में 7 दिन, तो कितनी बार जाएगा, 7 × 35, 4 बच गया। ठीक, अब यहां पर दिया है फ्राइडे और आगे की डेट पूछी आफ्टर, तो फ्राइडे के बाद चौथा दिन 4th डे कौन सा होगा। ठीक, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार होगा। ठीक, चलो जी 25वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राम को याद है कि उसकी बहन का बर्थडे 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद एंड 20 जनवरी से पहले है, तो 15 और 20 के बीच की डेट आप लिख लो। 15 के बाद 16, 17, 18, 19। ठीक, और महेश को याद है कि बर्थडे 18 जनवरी के बाद और 20 से पहले है, तो इनके बीच की डेट लिख लो 19। ठीक, अब बर्थडे किस दिन है, जो डेट कॉमन होगी दोनों में उसी दिन बर्थडे, 19 आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब करना कैसे, पहले देखो दिया है a + b = a इज फादर ऑफ b, a - b = a इज वाइफ ऑफ b, a × b = a इज ब्रदर ऑफ b, a / b = a इज डॉटर ऑफ b। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, फाइंड रिलेशन बिटवीन p एंड q। देखिए p / r + s + q, और p और q में रिलेशन बताना है, इसमें और इसमें क्या है। डिवाइड फॉर क्या है, डिवाइड फॉर है a इज डॉटर। ठीक, तो p क्या हो गई, डॉटर हो गई r की, और प्लस मीन्स हो गया a इज फादर, तो r हो गया फादर किसका, s का, यहाँ भी प्लस है तो ये भी फादर हुआ। देखिए ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो P R की डॉटर है और R S का फादर है, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, आप फादर एक ही है, ये डॉटर है, ये ब्रदर है, क्योंकि ये फादर यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक, तो ये दोनों हो जाएंगे ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर और ब्रदर का बेबी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक, तो यहाँ पर ये शोर नहीं दिया हुआ, लेकिन क्यों इसका बेबी है तो ये इसको क्या बोलेगा, आंटी बोलेगा, बुआ बोलेगा, तो P इज आंट ऑफ Q, P जो है वो Q की बुआ हो जाएगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से मोस्टली क्वेश्चन करेक्ट निकल आते हैं। देखिए सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, ठीक है, कंक्लूजन और स्टेटमेंट दोनों दिए हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट को देख करके हम वेन डायग्राम बनाएंगे और कंक्लूजन को चेक करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक, तो हम स्टेटमेंट को देख करके डायग्राम बना रहे। सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, तो ये अगर प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स को P से डिनोट कर देते हैं, तक क्यों लिखेंगे हम, प्लेयर्स हैं और कुछ हैं सिंगर्स। सम प्लेयर्स आर सिंगर्स और ऑल सिंगर्स आर टॉल, तो जितने सिंगर्स हैं सब टॉल के अंदर आएंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं। सम प्लेयर्स आर टॉल, तो सम प्लेयर्स जो हैं वो टॉल हैं, फर्स्ट करेक्ट हो गया। ऑल प्लेयर्स आर टॉल, तो ऑल प्लेयर्स कैसे टॉल होंगे, सेकंड गलत हो गया, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। इस तरह की सीरीज दी है, इसको कहते हैं अल्फाबेट सीरीज। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, सीरीज का ही पार्ट है, ये बहुत इजी है। देखो H के बाद I के बाद J, सभी का पहला लेटर देखो, J के बाद K
और K के बाद L आ गया। ठीक, अब देखो C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G होना चाहिए। ठीक है, तो L और G कहीं पर आ रहा है, L G आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए 29 में देखिए सेट का क्वेश्चन है। ये दो दिए हुए हैं और पूछा गया कौन सा करेक्ट है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 9, 27, 81, ये हो गया 3 का क्यूब। ठीक है, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, लॉजिक समझना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। तो ये लॉजिक किस में लगेगा, चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 की पावर 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब हो ही नहीं रहा है, ये जरूर जाएगा 5 की पावर 4, ये 5 का स्क्वायर, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इफ माइनस इज मीन्स इनटू मीन्स बॉड वास का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझिए, 24 दिया है, प्लस की जगह आपको लेना है डिवाइड, माइनस की जगह क्या लेना है इनटू, डिवाइड की जगह लेना है माइनस, और इनटू की जगह लेना है प्लस। ठीक, लगाइए बॉड मास, पहले डिवाइड 4 छंग 24, फिर इनटू 6 पंचे 30 माइनस 10 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 27। तो आज की वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाए। ऐसे क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो मैथ्स आ रही है यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसके बाद रीजनिंग है, जो रीजनिंग है वो 30 क्वेश्चंस हैं, और ये वाली जो है मॉडरेट टू हार्ड, और ये बहुत इजी आ रही है ये। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इनके क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक्स हैं तो उसमें मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस मॉडरेट आ रहा है। कई बार कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से हार्ड पूछ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मिला के मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया है कि जो लोग अब एग्जाम देने वाले हैं उनको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, ये हम आज की वीडियो में नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, और उन्हीं में से एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन हम लगातार करवा रहे हैं, उनको रिविजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, जैसे अभी तक क्या होता था कि नंबर्स के फॉर्म में क्वेश्चन आता था, अब इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, रोहन हैज ₹3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy स्क्वायर इन हिज पॉकेट। उसकी पॉकेट में इतने रुपए थे। पहले ये होता था, जो क्वेश्चन आता था वो होता था कि जैसे 700 रुपीज है और उसमें से इतने खर्च हो गए तो कितने बचे, मतलब अमाउंट दिया होता था। यहाँ पर x और y के फॉर्म में इनकम दिया है, उतना ही एक्सपेंडिचर दिया है, और वैसा ही आंसर आपका उसी फॉर्म में आएगा। तो इसमें देखिए रोहन ने इतने रुपए उसके पॉकेट में हैं और उसने ही स्पेंट रुपीज दिस, तो 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर अगर खर्च कर दिए, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद रोहन। अब कितने रुपए उसके पास बचे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इतने रुपए थे, हम पहले इनको ऐसे लिखें, 3x स्क्वायर 5xy बीच में प्लस लगेगा प्लस 7y स्क्वायर, और ये जो है वो इतने खर्च कर दिए, इतने रुपए थे और स्पेंड कर दिए कितने, स्पेंड किए हैं। देखिए x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे, 5xy के नीचे 5xy लिखेंगे,
प्लस 4y²। ठीक है, अब उसके बाद बचेंगे कितने, माइनस कर दीजिए, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो प्लस कर देते। अब क्या होगा, 3x² में से ये माइनस करेंगे, 3 - 2 क्या होगा, x² हो जाएगा। ये दोनों तो यहीं कट के पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ी वैल्यू है प्लस, तो 4 3 7 होता है, तो 3y²। ये आंसर आ गया इसका, इतने रुपए उसके पास बचे। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। जैसे रूट्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन ऑफ रूट्स। अगर अल्फा बीटा दिया है तो सम ऑफ रूट्स की इक्वेशन क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा डिटेल में करवाने वाली हूँ क्योंकि अभी तक हमने ये वाला टॉपिक आपको नहीं करवाया था और इसको डिटेल में इसलिए करा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, समझिए इसको। जैसे पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मान लो हम एक px को मान लें पॉलिनोमियल कौन सा है, a0 प्लस a1x² प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x की पावर 3 और प्लस डैश 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 an(x) की पावर n। ये एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें समझिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x तक टर्म हो, मतलब a0 प्लस a1x। एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो उसको समझ सकते हैं, जैसे 5 + 2x, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से अगर लीनियर होगा तो एक ही x होगा। ठीक, और अगर दे दिया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसमें पावर 2 तक जाएगा, a2x²। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 2x + 5x²। ठीक है, पावर 2 तक है तो क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी समझिए। क्यूबिक, इसमें a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल कोई भी ले लें, 7 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³। ठीक है, यानी पावर 3 तक गया तो क्यूबिक हो गया। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लें कि ये अगर दे दिया एक पॉलिनोमियल, पूछ लें इसकी क्या बोलते हैं उसको, रैंक, डिग्री क्या है। चलिए मान लो कि कोई क्वेश्चन एक दे दिया, फाइंड डिग्री ऑफ 7x³ प्लस 3x² प्लस 5 = 0। अब देखिए पावर है जो मैक्सिमम, वही इसकी डिग्री होगी। ठीक है, जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी, उसी को टिक कर देंगे सीधा। ठीक है, तो इसमें 3 आ जाएगी। अब बात करते हैं रूट्स की। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर अल्फा बीटा कोई रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा = क्या होगा, c/a। मतलब ये आपको याद करना है। क्लियर। ठीक, जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे। अगर यहाँ पावर 2 है तो 2 ही रूट्स हैं, कौन से, अल्फा और बीटा। अगर हम पावर 3 करते हैं तो 3 रूट्स होंगे इसमें। नेक्स्ट इक्वेशन से ये समझ लीजिए कि अगर अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ, अब यहाँ इक्वेशन क्या लिखेंगे, ax² पावर 3 हो जाएगी यहाँ, प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, माइनस में पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस। क्लियर? ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक, इसके बाद आइए इसके बाद देखिए, अगर कोई इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डी अगर निकालते हैं 0 अगर आता है तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल। कंडीशंस दी हैं, ये याद करनी पड़ेंगी। और डी लेस देन अगर 0 है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होंगे, और डी ग्रेटर देन 0 है तो 1 रूट होगा। क्लियर? जहाँ पे डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, और दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डी हो गया। अब इसके बाद बात करें, अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर आ जाता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद करनी है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक तो ये बताना है, दूसरा सेकेंड पार्ट है इसका 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, दोनों निकालने। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे अभी बताया आपको कि अगर ये इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी वाई हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना होगा? सी अपॉन ए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट पार्ट को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। ठीक, अब एलसीएम ले लें। पहले होल स्क्वायर ओपन करें, ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब ए स्क्वायर ले लें एलसीएम, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये वैल्यू किसकी हो गई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, मतलब ये आंसर आ गया। क्लियर? अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, क्योंकि समझा रहे हैं तो सारे स्टेप्स लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, क्लियर? अब अगर बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो क्या है? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो इसमें एलसीएम ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू आप ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, तो यही हो गया। और अपॉन ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना गिवन है यहाँ? c अपॉन है, तो c अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर बच गया। ये आंसर आ गया सेकेंड वाले का। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। आप देखिए यहाँ अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं दिया है, लेकिन इक्वेशन जो दे रखी है वो पावर 3 के फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ पे रूट्स कितने होंगे? 3 रूट्स होंगे। क्लियर? क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो अगर हम इसको लिख लें अल्फा बीटा गामा रूट्स आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन जो भी दिया है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 8/4 यानी 2 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू, पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव होगा, c बाई ए, लेकिन c यहाँ 13 दे रखा है और a हो गया ये, तो ये निकल गया। अब इसके बाद अगर प्रोडक्ट अगर पूछा अल्फा बीटा गामा तो ये माइनस डी बाई ए होगा,
तो -19/4। ठीक, यहाँ क्या पूछा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम का तो ये आंसर आ गया और प्रोडक्ट का ये आंसर आ गया। क्लियर। अगर पूछते कि सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिग्मा अल्फा बीटा बताइए, तो सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब ही हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, या इसको पूछ सकते हैं सिग्मा अल्फा निकालिए, सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, या सिग्मा अल्फा निकालिए, सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ दिस। क्लियर। तो ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे ही प्रोडक्ट अगर पूछेंगे तो ये है, और सम पूछेंगे तो ऊपर वाला आंसर आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रूट्स ऑफ दिस। देखिए यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक, और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इनके फैक्टर कर लिए जाएं या श्रीधराचार्य रूल हम लगा दें इसमें। ठीक, श्रीधराचार्य रूल क्या है, x इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, ये है श्रीधराचार्य रूल। ये तभी अप्लाई होता है जब इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते। ठीक, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं, हो सकता है इसके फैक्टर हो जाए, 3 और 2 5 होता है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो करके एक बार देख लेते हैं, इसके तो फैक्टर शायद निकल आएंगे, क्योंकि 6 × 1 अगर फैक्टर हो गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, 5 को लिखेंगे 6x प्लस x प्लस 2 इजिकल टू 0। देखिए फैक्टर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ आ गया माइनस और यहाँ पर माइनस है नहीं, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें यही वाला रूल लगेगा। ठीक, क्लियर। और वैल्यू पुट कर देते हैं, a हो गया 3, b हो गया -5 और c हो गया 2, तो x इजिकल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 AC, बी स्क्वायर -4, a का मतलब 3 और c का मतलब 2 अपॉन 2 × 3। करिए सॉल्व, प्लस माइनस रूट, अभी हो गया 25 और ये कितना होगा 6 × 4, 6 चौक 24, तो 25 - 24 1 आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब 1 का जगह हमको स्क्वायर रूट भी इसका 1 होगा, और ये हो गया 6। एक बार ले लीजिए पॉजिटिव या एक बार ले लीजिए नेगेटिव, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो कितना हो जाएगा 6/6 या 4/6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 से 6 कट गया, या तो 1 आएगा या 2/3 आएगी x की वैल्यू, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए इक्वल रूट की क्या कंडीशन थी कि d अगर 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, तो कंडीशन वही लगाएंगे हम, d इजिकल टू 0 इक्वल रूट्स के लिए, तो d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। b कितना है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, और c क्या है k, दैट इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू कितना होगा 4, यानी कि b ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the roots of quadratic equation are in the ratio 2:3, मतलब रूट के रेशियो दिए हुए हैं, तो अगर एक रूट है मान लो अल्फा अगर 2x है तो बीटा हो जाएगा 3x, और उनका सम, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 20 दे रखा है, तो 5x इज इक्वल टू 20 हो गया, तो x इज इक्वल टू 20/5, 5 चौक 20, x आ गया 4। ठीक, तो अल्फा कितना निकलेगा 2 × 4 8 आ गया, और बीटा कितना होगा 3 × 4 यानी 12 आ गया। अब निकालना क्या है, फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा यानी 8 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 12 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 20x प्लस 12 96, ये आंसर आ गया, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लेंगे, अगर तरीके सीख लेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। If the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are reciprocal, then c is equal to, मतलब रूट्स देखिए यहाँ पावर 2 है तो रूट्स हो गए 2, एक हो गया अल्फा, दूसरा होगा रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट रूट जो है वो हो गया अल्फा, सेकेंड रूट होगा 1 बाई अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सी अपॉन ए, ये कट गया तो सी इज इक्वल टू ए आ गया। ए मीन्स क्या, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ रूट्स दिस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चन ये है कि जो इक्वेशन गिवन है उसके जो भी रूट्स निकलेंगे उनका स्क्वायर लेकर के एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा निकालना, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा हम इक्वेशन ये लेके चल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो -3/1 दैट इज इक्वल टू -3, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी 2/1 यानी 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ से बीटा अगर हम निकाल लें तो 2 बाई अल्फा आ जाएगा, ये उठा करके यहाँ पुट कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 बाई अल्फा दैट इज इक्वल टू -3, एलसीएम ले लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -3 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। अब इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा ले लो कॉमन, अल्फा प्लस मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम 1 अल्फा प्लस 2, तो एक अल्फा प्लस 2 फिर से कॉमन लो, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो जी, यहाँ से अल्फा क्या निकल जाएगा, -2 और बीटा आ जाएगा, मतलब दूसरा अल्फा आ जाएगा -1। 2 अल्फा की वैल्यूज आई हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक बनी थी ये। ठीक, तो अब हम ये उठा के अगर इसमें पुट कर देते तो बीटा कितना आता, 2/-2 यानी कि ये -1 आ जाता। ठीक, तो हम इनको ही लेके सॉल्व कर लें, तो अल्फा का स्क्वायर कितना होगा 4 और बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब इसमें इक्वेशन लगा दो, क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। मतलब अब हमें इसका जो स्क्वायर है वो जो निकला है, वो जो इक्वेशन बनानी है वो उसके रूट्स हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका नेचर बताना है, जब नेचर बताना होता है तो क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डी पहले निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 2, c मतलब 5, 16 माइनस कितना होगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40, जो भी आएगा। ये वैल्यू बढ़ी है निगेटिव, तो डी क्या होगा, माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो डी लेस देन 0 हो गया, यानी इक्वेशन क्या होगी, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगी ये, यानी इमेजिनरी इक्वेशन बन गई है। ठीक, तो नेचर इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड नेचर ऑफ दिस। अब जैसे इसमें भी नेचर बताना है तो क्या करोगे, पहले डी निकालोगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मतलब 9 × 1। ठीक है,
36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब नेचर क्या है इसका? इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगर 0 आ जाएगा तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द अदर। अगर एक रूट दूसरे का डबल है, अगर एक को हमने अल्फा माना तो दूसरा हो गया 2 अल्फा, ठीक, और k की वैल्यू बतानी, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ रूट माइनस b बाई है, यानी 5/2 माइनस में, और अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा और बीटा c अपॉन ए यानी k/2, ठीक। अब देखो यहाँ से निकाल लो, क्या होगा? 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5/2, तो अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस 5/3 टू जा 6, ये आ गई अल्फा। यहाँ पुट कर दें, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, देखिए बीटा की जगह ये है ना 2 अल्फा, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू k/2, तो ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक। अल्फा की वैल्यू अब यहाँ लगा दो, तो 2 इंटू माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k/2। सॉल्व करिए, 2 इंटू 25/36 k/2, ठीक है। 2 से कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, तो के कितना आ गया? 25/9, ये आ गया आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स, फाइंड रेंज ऑफ ए। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये भी समझिए। देखिए इसमें आपको d निकालना है पहले, तो b स्क्वायर, आप देखिए इमेजिनरी रूट्स दिए हैं तो लेस देन 0 लेके चलना पड़ेगा। b स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर माइनस 4a इंटू c इज लेस देन 0, k स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 हो गया। तो k की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगी? -2 और +2 के बीच। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना आ रहा है तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन याद आ गया तो लिखवा दिया है। देखिए ये है, जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स बताने हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5, 5 में एक जोड़ा 6/2 करेंगे, तो इसमें आ गए 5 3 15 ट्रायंगल्स, यहाँ से इस ट्रायंगल में ऊपर वाले में, ठीक। इसके निकालने हैं तो फिर नंबर डालिए 1 2 3, 3 में एक जोड़ा 4/2, 6 आ गए इसके, इसमें एक हो गया, सबको ऐड कर दो 15 और एक ये 16 और 6 22, टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए? 22। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक। अभी जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी बताने, नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी बताने, तो 1 2 3 लिखा, ठीक, और इनको प्लस कर दिया, 1 + 2 + 3 कर दिया, और इंटू 2 अगर कर दिया तो ये हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 3 और 3 6, 6 दूनी 12 हो गया ये। और अगर स्क्वायर्स निकालना है तो इन्हीं को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 + 4 + 9 दैट इज 14, 9 और 1 10 4 14, ठीक। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले करा दिए हैं, तो पहले की 3 वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि फाइंड इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है? या तो आप जैसे आपका 3 5 और 7 का इनवर्स रेशियो बताना है, तो अगर 3 का निकालना है तो 3 के नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 7 × 35, 5 के नीचे का लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 के नीचे लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर आ गया, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14।
इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन में, और परसेंटेज के काफ़ी इजी क्वेश्चन कुछ आए हैं। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 14 समझिए, 0.002 कॉमा 0.12 का कितने परसेंट है। ठीक, तो इसका कितना परसेंट, तो सपोज x% ऑफ दिस 0.12 दैट इज इक्वल टू 0.002, तो कितना होगा x/100 इंटू 0.12 इज इक्वल टू 0.002, तो x कितना हो जाएगा 0.002 अपॉन 0.12 और 100 इसके साथ चला जाएगा। अब देखिए डेसिमल के बाद ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, तो एक 0 नीचे बढ़ाना पड़ेगा, डेसिमल हट गया। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, 2 से कट करिए, 2 छंग 12, 0 से 0 ये कट कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5/3 आंसर आ रहा परसेंट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखिए, 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है। ठीक, यानी इतने का कितने परसेंट, तो x% ऑफ दिस 7.2, क्योंकि किलोग्राम है और यहाँ ग्राम दे रखा, तो इसको हम पहले ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए, x/100 इंटू 7.2 इंटू इज इक्वल टू 18, 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से ले आइए आप x इज इक्वल टू 18/7.2 इंटू 10। ठीक, अब देखिए कि ये डेसिमल एक ही 0 हटा दिया, 18 छक 72 हो गया, 1/6 आ गया, 54 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 36, 7.2 किलोग्राम इंटू 1000 इज इक्वल टू 10, तो ये 72 हो गया। यहाँ गड़बड़ हुई है, इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 7.2 का 10 से इंटू करेंगे तो 72 आ जाएगा ना, तो 72 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए, 18 छत्ते 18 54, 18 चौक 72, तो किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। कर तो सही रहे, गड़बड़ कहाँ हो रही है, शायद ये सही हो, 1/4, 18 चौक 72 हो गया ना। हाँ ठीक तो है, हद्दी हो गई यार, 0.25%, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। एक दिन का कितना परसेंट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो x% ऑफ 24 इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा x/100 इंटू 24 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 100 अपॉन 24, 3 8 24, 4 से कट करिए, 4 दूनी 8, 4 25 आ गया, 12/2%। चलो जी 17, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 देखिए, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि होती है। ठीक, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक से बता रहे हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू, लगाइए फॉर्मूला, a + b + ab/100। चलो जी, a हो गया 30, b हो गया 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कट गया, 50 और 6 56 आ गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन समझिए। एक वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। अभी जो फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसी को लगा रहे हैं सीधा। परसेंटेज इज इक्वल टू ए हो गया, क्योंकि दोनों इंक्रीज कर रही हैं
तो दोनों पॉजिटिव लेने। अगर यहाँ डिक्रीज कभी होती तो माइनस लेना पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ दोनों की वैल्यू प्लस लेंगे, तो 35 प्लस 25 प्लस 35 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक, इसको जोड़िए, 5 5 10 30 30 60, 3 3। ठीक है, ये अब देखिए इसको हम डिवाइड ना करके इंटू कर दें, 25 पंचे 125, 12 आ गया, और 25 यहाँ 75, 5 2 7 8, 8.75 कितना आ जाएगा, 68.75 आ गया, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, वैसा ही लगेगा फॉर्मूला, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100, 0 0 कट गया, 100 और 25 125 आ गया आंसर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डेविड का वेतन पहले 40% घटाया गया और फिर 50% बढ़ा दिया गया। उसने अपने प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत खो दिया। ठीक, अब देखो 40% घटाया गया, पहले मान लो 100 वेतन था, तो 40% घटाएंगे तो 40 इसमें से माइनस कर देंगे, बचा कितना, 60 बच गया। ठीक, पहले उसको 100 रुपये मिलते थे, 40% कम किया तो 60 रुपये उसको मिले। ठीक, अब इसका 50% बढ़ा दिया गया, तो 60 का 50% यानी आधा बढ़ा दिया ना, इसका 30 रुपये बढ़ा दिए, इसमें जोड़ दीजिए 60 और 30, 90 रुपये अब उसको मिल रहे हैं। पहले 100 मिलते थे, कितने का लॉस हुआ, 10% का। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब कैसे करोगे, अगर x का कोफिशिएंट पूछा गया है तो x के साथ जो मल्टीप्लाई वही आंसर है, जैसे फर्स्ट का यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, समझा देते हैं, x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक, x का कोफिशिएंट पूछा है यानी कि ये 2, ये आंसर आ गया। ठीक, x³ का कोफिशिएंट पूछा जाता तो ये 6 आंसर आता। क्लियर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। x प्लस 11 3x माइनस 5x। ठीक, अब क्या करेंगे, x का ही कोफिशिएंट इसमें भी बताना है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई करिए, 3x आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 55x आ गया। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 52x माइनस का, तो कोफिशिएंट क्या होगा, -52, ये आंसर हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने आपको जो भी क्वेश्चंस कराए हैं इनकी रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि रूट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को करने से पहले आप लोग जो 3 वीडियो मैंने 3-4 वीडियो जो अपलोड किए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा आ रहे हैं ये देख लीजिए। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड टोटल मिला के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसमें ये समझिए कि अर्थमेटिक में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यानी इन टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री में एंड मेंसुरेशन की, 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में 3 से 4 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन में 5 से 6 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट पूछे जा रहे हैं। और जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको सर्कल से स्टार्ट करेंगे। सर्कल में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लो कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। क्लियर। अब इसमें
अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है H और K और इस पॉइंट से होकर के एज अ सेंटर यहाँ पे एक सर्कल बना दिया गया, ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, O से डिनोट कर लें। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ r क्या है, इसके रेडियस है, और h और k क्या है, इनके कोऑर्डिनेट है सेंटर के। क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर ये सर्कल सेंटर पे आ जाए, मतलब जो h और k हैं अगर ज़ीरो हो जाएं, ठीक, तो h और k तो ये 0 0 हो गए, यानी ओरिजिन पे पहुंच गए। तो अब इसका सर्कल का इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो ओरिजिन से पास होता है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की तो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पे सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और इसकी रेडियस होगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो सेंटर ये होगा, रेडियस ये होगी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ये समझिए। अब जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 2 3 इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है यहाँ पर, ठीक। इसका मतलब है कि एक सर्कल है और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इक्वेशन मान लें इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस हो गई 2, सेंटर से पास करेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये रेडियस हो गई 2 इसकी, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 और 3, तो 2 यहाँ लिया, 3 यहाँ कहीं ले लिया, तो इस पॉइंट से आपको क्या बनाना है, टेंजेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ कहीं टेंजेंट होगा तो इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये होता है जो x की जगह x1 और x1 y1 क्या होगा, जिसके पॉइंट्स होंगे यानी कि 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और c क्या होगा यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जो गिवन है। तो जो c है -4 हो जाएगा, इसे सॉल्व कर दीजिए तो 4 + 9 -4 से 4 कट गया, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 इसका आंसर आ गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 2 8 टू सर्कल। अब ये जनरल इक्वेशन दे रखी है सर्कल की। अब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर जनरल इक्वेशन ये है तो टेंजेंट का फॉर्मूला ये होगा, जहाँ x है वहाँ x1 और जहाँ y है वहाँ y1 पुट कर देंगे, टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले इस इक्वेशन से हम g और f निकाल लें सबसे पहले, ठीक है। तो इक्वेशन ये दे रखी है, तो g क्या होगा 2g, तो 2g इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और 2f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, ठीक। और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब g क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 आ गया, f आ गया -5 और c आ गया। अब हम वैल्यूज पे पुट कर देते हैं डायरेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर, x1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, y1 का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2g मीन्स हो गया 2 और x1 मीन्स हो गया 2, ठीक है। और प्लस 2 इंटू f मीन्स हो गया 5 -5 और y1 मीन्स हो गया 8, ठीक है, प्लस c। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी किसकी, x1 y1 की
और जी, एफ और सी की वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब इसे हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये माइनस में होगा, ये होगा 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 हो गया, और प्लस 20 हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा -60। ठीक, -60 और +60 हटा दिया, यहाँ 4 बचा, तो 8 और 4 12, 4 16, 16 आ गया, यानी कि 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। इफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2, 5 to x square plus y square minus 5x plus 4y plus k is equal to 0 is √37। तो k की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले हम जी एफ सी निकाल लें। ठीक है, तो 2g इज इक्वल टू -5 और 2f इज इक्वल टू 4, तो g इज इक्वल टू -5/2 और f इज इक्वल टू 4/2, मतलब 2 आ गया। और जो c है वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। x1 y1 आपको दे रखा है, तो क्या होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, x1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस, पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1, ये देखिए 2gx1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू कितना दे रखा है, √37 दे रखा है। ठीक, अब दोनों तरफ रूट है तो रूट से तो रूट हट जाएगा। अब x1 की जगह 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर, y की जगह 5, 5 का स्क्वायर यहाँ पर लगाइए, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -5/2 इंटू x1 इज 2 प्लस 2f मीन्स हो गया 2 और y1 इज 5 और प्लस c मतलब k, दैट इज इक्वल टू 37। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 25, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 -10 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 प्लस k इज इक्वल टू 37। ठीक है, अब कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 10 इसमें जोड़िए, 35 और 4 36 37 38 39 प्लस k दैट इज इक्वल टू 37। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 माइनस 39, k इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल दिस। अब देखिए रेडियस निकालनी है। रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो पहले हम जी निकाल लें, तो 2g इज इक्वल टू 7, 2f इज इक्वल टू 4। ठीक, तो g इज इक्वल टू क्या होगा 7/2 और f इज इक्वल टू क्या होगा 4/2। ठीक, अब रेडियस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या होगा जी स्क्वायर सी, 9 हो गया। जो ये है वो सी है। ठीक है, चलिए अब हमने इसको सॉल्व करना है। 49/4 प्लस 4 माइनस 9, ये तो हो जाएगा आपका -5, तो 49/4 माइनस 5, 4 ले लो एलसीएम, 49 माइनस 20 कितना हो जाएगा 29, √29/2 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 1 2 एंड रेडियस 4। सेंटर दे रखा है यानी एच के दे रखा है आपको, तो क्या होगी इक्वेशन, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस 4 है r स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या होगा, लगा दी a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। ठीक है, फॉर्मूला लगाया इसमें। अब हम सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिखा, माइनस 2x माइनस 4y, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल की। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 2 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल दिस इज इक्वल टू 0। देखिए ये पॉइंट इस सर्कल में कहाँ पे लाई करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे, पहले हम इसके निकालने क्या, सेंटर और रेडियस निकाल लें। ठीक, तो सबसे पहले हमें जी निकालना पड़ेगा। तो 2g इज इक्वल टू -3, 2f इज इक्वल टू -4। तो g कितना आ जाएगा, -3/2, और f कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो अब इसके जो सेंटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, -g -f होता है, तो 3/2 और 2 हो गए इसके सेंटर। ठीक, अब रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस कितना होगा, g स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में प्लस -2 का होल स्क्वायर और माइनस सी कितना होगा, 1। ठीक है, तो -1 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 9/4 प्लस 4 -1, ये 3 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 प्लस 3, तो एलसीएम ले लिया 4, तो 9 प्लस 4 3 12, 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 9 21। देखो ये करीब करीब आपका कितना आ जाएगा, ये √20 यानी 4 चौक 16। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि अबाउट रेडियस जो है वो 2 आएगी इसकी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो सेंटर इसका ये है, यानी कि 1.5 और 2 है सेंटर इसका। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो 1.5 यहाँ से और 2 ये, तो ये हो गया 1.5 और 2 इसका सेंटर है, और यहाँ पर एक सर्कल बनेगा 2 रेडियस का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसे पूछ रहा है 1 और 2 कहाँ लाई करेगा, तो 1 और 2 इसी के अंदर लाई करेगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बोर्ड मास पे बेस्ड आ रहे हैं, ये कैसे करेंगे समझिए। जैसे ये है, सबसे पहले हमको अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको लिखेंगे 96 × 2/24। ठीक है, 12 से कट गया, ये 12 दूनी 24 होता है, और ये कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, 12 चंग 72, 84, 12 8 96, 8 आ गया ये। अब ये 8 आया, और इसको कैसे लिखोगे आप, 36 × 4/8, 8। अब ये कटेगा 4 दूनी 8 और 2 1 2 2 8 16, 18 ये आ गया। ठीक, अब 18 का गुणा इसमें कर दो आप, 18 1 18, 18 54, 18 72, 1 73, 738, मतलब ये आंसर आ गया। बता, ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं जो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होते हैं, बोर्ड मास से इसको करना होता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ₹7200 is divided among PQR in the ratio 1/2:4:3/2 रिस्पेक्टिवली। शेयर ऑफ R निकालना है। ठीक, कैसे करोगे, सबसे पहले देखिए लिखिए PQR लिखिए, अब इनके रेशियो लिख लीजिए 1/2 4 और 3/2। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 3, ये आ गया रेशियो। आपको बताना R का शेयर। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे R का शेयर, टोटल पहले आप जो भी अमाउंट है, अमाउंट कितना है 7200, इसको किससे डिवाइड करोगे, इनके टोटल से। ठीक, तो 8 और 1 9, 9 और 3 12, और इसको इंटू कर दोगे अगर 3 से, तो R का रेशियो निकल जाएगा। ठीक,
तो अब 12 से इंटू डिवाइड करिए से, 12 छंग 72 होता है और 6 तिया 18, 1800 रुपये इसका आंसर आ गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अगर क्यू का पूछते तो 8 से इंटू कर देते इसी को, और अगर पी का पूछते तो 1 से इंटू करते। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। रोहित बाइज एन ओल्ड बैट फॉर ₹2320 एंड स्पेंड ₹180 ऑन इट्स। मतलब रिपेयरिंग में खर्च कर दिए, कितने खर्च किए, खरीदा उसने कितने में, बाई किया है ₹2320 में, और रिपेयरिंग में खर्च किए उसने कितने, 180। टोटल उसने कितने पैसे लगा दिए, ऐड कर दो, 8 2 10, 3 1 4 1 5, 2500 रुपये खर्च कर चुका है। ठीक, अब उसने बेचा उसको 2400 रुपये में, अब सेल कर दिया उसने कितने में, 2400 रुपये में, तो उसको हुआ लॉस, 100 रुपये का लॉस हुआ। अब पूछा गया कितने परसेंट का लॉस हुआ। ठीक, तो परसेंट लॉस मतलब 100 में डिवाइड करेंगे किससे, 2500 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 चौक 100, 4% का उसको लॉस हो गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इफ length of rectangle is increased by 25%, then by how much percentage breadth should be reduced to keep the area same। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है तो शॉर्टकट ट्रिक से आप कर सकते हो, परसेंटेज इज इक्वल टू r अपॉन 100 प्लस माइनस r बाई इंटू 100। ठीक, प्लस माइनस क्यों लगाया, अगर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव लेना है और डिक्रीज करेगा तो माइनस में लेना है। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 25, देखिए इंक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, 25/125 इंटू 100, 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10, 20% इसका आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 नंबर समझ लीजिए। A sum of money placed at compound interest double itself। ठीक है, in 10 years, 10 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में मनी जो है क्या हो रही है, डबल, मतलब 2 टाइम्स हो रही है। 4 टाइम्स कितने टाइम में होगी, itself 4 टाइम्स लिखते हैं यहाँ, 4 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 2। अब इसमें इससे इंटू कर दीजिए तो 20 साल में हो जाएगी 4 टाइम्स, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, तो 2/12 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2/9 प्लस 3/5 ब्रैकेट डिवाइड 2/9 प्लस 2/5। कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, 9 × 5। ठीक, 5 दूनी 10, 9 तिया 27, डिवाइड यहाँ भी एलसीएम ले लो, 9 × 5 क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा टोटल, 37/9 × 5 इंटू 9 × 5 अपॉन कितना होगा 28। ये दोनों कट गए और आंसर क्या आ गया, 37/28, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। देखिए इनटू को जब भी डिवाइड को जब भी इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर है जो नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब अगर 13 क्वेश्चन की अगर बात करें तो R कैन डू अ वर्क इन 90 डेज। R किसी काम को 90 दिन में करता है। व्हाट परसेंट वर्क ऑफ टोटल वर्क कैन बी डन बाय R इन 45 डेज। तो 45 दिन में कितना करेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 90 दिन में पूरा करता है, 45 दिन में आधा करेगा। आधा करेगा मतलब कितने परसेंट करेगा, 50% करेगा। डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं, 50% मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो एक पॉइंट ध्यान रखिए, जिसका एलसीएम निकालना है वो ऊपर वाली डिजिट का और उसका उल्टा यानी एचसीएफ नीचे वाली डिजिट का निकलेगा। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या लिखना है,
एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली डिजिट और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमको, एलसीएम ऑफ 25, 15, 20 और एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है, 7, 28 और 21, ठीक। तो अगर एलसीएम इसका निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे बड़ी डिजिट आपको पहले लिख लेनी है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, इसका फैक्टर कर देना है। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणे 5। अब ये 5 से तो कटता, 3 से नहीं कटता, 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। 20 के करिए फैक्टर 4 गुणे 5, तो 5 से तो कटता है लेकिन 4 से नहीं कटता, तो इंटू 4 कर दीजिए, ये एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कैसे निकले, सारे नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होंगे, तो 7 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 7 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 100, 100 गुणे 3, 300/7 आ गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द एज ऑफ 7 men इन अ क्रिकेट टीम आर, देखिए 7 लोगों की क्रिकेट टीम की एज दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। आपको क्या करना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको प्लस करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 26 + 25 + 21 + 29 + 24 + 28 + 22 बटे 7 लोग हैं, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सॉल्व करने का एक तरीका और बता रहे हैं, जैसे कि 20 लिखा है ना सब में, 20 तो सब 20 से ज़्यादा ही है, तो 20 गुणे 7 कर लेना पहले, 20 गुणे 7, ठीक। और प्लस क्या करोगे, 20 से कितना ज़्यादा है, 6 + 5 + 1 + 9 + 4 + 8 + 2, इनको प्लस कर लेना, ठीक है। और इसको 140 में जोड़ देना और 7 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, m और n का रेशियो दे रखा है 9:6, m + n रेशियो m - n निकालना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब वैल्यू नहीं है लेकिन हम पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। m और n दे रखा है 9:6, m + n और m - n आपको निकालना है। तो 9 + 6 = 9 - 6 कितना हो जाएगा, 15:3, 3 × 5 = 15, 5:1 इसका रेशियो आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये आंसर आपका आ गया। हमने आज की वीडियो में आपको 16 क्वेश्चन कराए हैं, इससे पहले जो हमने इस पे वीडियोस अपलोड किए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।